तो दोस्तों तैयार हो जाइए स्टॉक मार्केट में एक रोलर कोस्टर के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेरोम पावेल जो कि फेड के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच दे दी है। Anyway, thank you very much, everyone. I won't see you next time. और उन्होंने कई सारी चीजों के ऊपर वार्न किया है। एक तो मैं उनकी वार्निंग्स बताऊंगा आपको, और दूसरा आपको डेटा बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा तो डरना चाहिए, मतलब थोड़ा सा डर होना चाहिए इस डेटा को देख के। बट अल्टीमेटली क्या हो सकता है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर मार्केट में आपका पैसा लगा है, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करते हो, भाई साहब अब थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। एक तो जेरोम पावेल ने 29 अप्रैल को एज अ फेड चेयरपर्सन अपनी आखिरी स्पीच दे दी, और उन्होंने क्लियरली बोला जो फेड की इंडिपेंडेंस है वो रिस्क पर है। जो फेड इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेता था वो रिस्क पर है। क्यों रिस्क पर है? क्योंकि अब आप सबको पता है कि केविन वार्श को नॉमिनेट कर दिया गया है, और इन्हें किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी तक वो मार्केट के लिए कैसे हैं, खैर आप बता सकते हैं, वॉलेटिलिटी ला रहे हैं, बट S&P 500 नैस्डैक सब ऊपर जा रहा है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप अगर नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पर है। अगर मैं S&P 500 की बात करूंगा, जस्ट अ सेकेंड, सो S&P 500 की अगर मैं बात करूंगा, अगेन अपने ऑल टाइम हाई पर है। बट अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं है, ठीक है। सो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं है, ऑल्दो पिछले कुछ दिनों में करेक्ट भी हो रहा था, बट यूएस की मार्केट बहुत तेज भाग रही है। लोग कुछ भी बोले, बट डोनाल्ड ट्रंप अभी तक स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा साबित हुआ है। अभी तक स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा साबित हुआ है, क्रिप्टो के लिए अच्छा साबित हुआ है, बट भाई वॉलेटिलिटी जबरदस्त है। बट मेरा कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो जेरोम पावेल ने क्या बोला है कि भाई लीगल असॉल्ट्स और पॉलिटिकल प्रेशर अब फेड के ऊपर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रेट कट हो। अब रेट कट होने से क्या होता है, लोन सस्ते हो जाते हैं। लोन सस्ते होते हैं तो कंपनीज को लोन सस्ते में मिलता है, पूरे इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट आ जाता है और स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाती है। बट हो क्या रहा है, इससे महंगाई बढ़ रही है, और यूएस के अंदर बहुत तेजी से महंगाई दो कारण से बढ़ रही है। एक तो रेट कट होते जा रहे थे, और अभी जो ईरान का वॉर खत्म नहीं हो रहा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर आपको तेजी जरूर दिख रही है, बट रियलिटी के अंदर आपको ये नहीं पता कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। well, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि आपको नहीं पता, शायद आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग अपने खर्चे कर ही रहे हैं। मेरे को एक ही चीज़ का आंसर दीजिए, क्या महंगाई बढ़ रही है? अगर आंसर हाँ है तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं अब हिस्टोरिकल डेटा के साथ आपको चीज़ें बताऊंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, जेरोम पावेल को हटा के केविन वार्श को, मतलब अपना एक कठपुतली रख दी है एज अ फेड चेयरमैन। अब केविन वार्श मार्केट के लिए अच्छे हो सकते हैं अगर वो रेट कट करें तो, और रेट कट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो यूएस का आप कह सकते हो जो डेट है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। अगर मैं आपको इस वक्त यूएस का डेट दिखाऊं तो कुछ 39 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है, कुछ ही महीनों में $40 ट्रिलियन होगा। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो यूएस की सरकार को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यूएस की मतलब इकोनॉमी के लिए रेट हाइक करना अच्छी बात नहीं है, रेट कट करना अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि रेट कट करने की वजह से यूएस की सरकार को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट इससे महंगाई और बढ़ जाएगी। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि यूएस की सरकार करेगी क्या। मतलब फेड अगर रेट कट करता है तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। इनके जो एग्जिस्टिंग इन्होंने कर्जा उठाया हुआ उसके लिए तो बढ़िया कि उसकी रीपेमेंट जो अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन की हो जाती है वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी। बट लोगों की जेब पर जो असर पड़ेगा, जो महंगाई बढ़ती जाएगी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सो देखने वाली बात है क्या होगा, इसलिए मैंने बोला वॉलेटिलिटी और रोलर कोस्टर के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। जब भी ट्रांजिशन हुआ है, फेड के चेयरपर्सन चेंज हुए हैं, तो मार्केट में क्या हुआ है, जबरदस्त डाटा देखिए। 2006 से 2014 तक जो बेन बेर्नांके है, ये फेड के चेयरपर्सन थे। ये जनवरी 31, 2014 को हटते हैं एज अ फेड चेयरपर्सन। ये हटते हैं, ये स्टेप डाउन करते हैं। जो क्रिप्टो है, मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूं सबसे पहले, और फिर मैं आपको स्टॉक मार्केट में मतलब जो मोमेंटम आया S&P 500 और निफ्टी का भी क्या रिलेशन है वो भी बताऊंगा। तो क्रिप्टो के अंदर सीधा 27% का क्रैश आ गया 2 हफ्तों में, 2 साल में नहीं, 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों में बिटकॉइन 27% टूट गया।
जैसे ही फेड का चेयरपर्सन हटा, अब आपको लगा होगा यार ये तो एक ही बार हुआ, हर बार थोड़ी होता है। चलो दोबारा दिखाता हूं। 14 से 18 तक जो जेनेट येलन थी ये फेड की चेयरपर्सन थी। 3 फरवरी 2018 को ये एज अ फेड की चेयरपर्सन से स्टेप डाउन करती है और ज्यादा पड़ा नहीं, 47% का क्रैश एक महीने में आ जाता है। बिटकॉइन आधा हो जाता है, आधा 47% गिर जाता है एक महीने में। आप कहोगे अरे चलो 2 बार आपने बता दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होता है उससे पहले मैंने एक डेटा निकाला था कि जो स्मार्ट मनी है ना वो प्ले करता है। जैसे अभी आपको स्टॉक मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है, S&P 500 टॉप पर बैठा है, नैस्डैक टॉप पर बैठा है। सिमिलरली 2018 के अंदर अगर आप डेटा देखेंगे 20 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में जो स्मार्ट मनी था उसने फ्रंट रनिंग करी। फ्रंट रनिंग का मतलब है कि उन्होंने पहले ही अपनी पोजीशंस बनाई नीचे के लिए, बट मार्केट को ऊपर लेकर गए, बिल्कुल टॉप पर लेके गए और फिर वहां से एक बड़ी गिरावट आई। अभी भी हो सकता है फ्रंट रनिंग चल रही हो, पोजीशंस बनाई जा रही हो, आपको दिखाया जा रहा होगा मार्केट ऊपर जा रही है और फिर एकदम से क्रैश करा दिया जाए। सो ये फ्रंट रनिंग अभी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 15 तारीख को ऑफिशियली जो जेरोम पावेल हैं वो हट जाएंगे फेड चेयर से और केविन वार्श ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं, वो आएंगे। उसके बाद क्या होगा? वॉलेटिलिटी 100% रहेगी, 100%। अब कुछ समझाने वाली चीज है, जो पावेल थे वो 2018 के बाद ही आ गए थे एज अ फेड चेयरपर्सन। अब 18 से वो 21 तक तो रहे फेड की कुर्सी के ऊपर, बट उन्हें रीनॉमिनेट किया गया। अब रीनॉमिनेशन से भी क्या प्रॉब्लम हुई? 50% का क्रैश आ गया बिटकॉइन के अंदर। नवंबर 22 2021 से 12 मई 2022 के बीच में जो बिटकॉइन है वो लगभग 50% गिर गया। अब ये रीनॉमिनेशन हुआ था, उसके बाद बिटकॉइन जरूर ऊपर गया, बट एक बड़ा क्रैश देखने को मिला। अब ये तो आप कहेंगे ये तो यार डेटा है बिटकॉइन का, बिटकॉइन में जबरदस्त मोमेंटम आ सकता है, ये मैंने आपको पहले वार्न कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि S&P 500 निफ्टी के ऊपर भी क्या असर पड़ा। तो 1987 में अगर आप देखेंगे तो S&P 500 2 महीने के अंदर जब फेड का चेयरपर्सन चेंज हुआ तो 22% गिर गया। जो ब्लैक मंडे भी है वो भी 1987 का इनके बाद ही आया जब फेड के चेयरपर्सन हटे हैं। 22% मार्केट गिर गई, 22%। 2006 में पहले महीने में 1.2% ही वॉलेटिलिटी रही थी। उसके बाद 2008 के अंदर तो हम सब जानते हैं कि बड़ा क्रैश आया था। 2014 में पहले 30 दिन के अंदर, ऐसा देखो हमेशा नहीं है कि मार्केट गिरी है, 2014 के अंदर 7% एक महीने में बढ़ी, बट उसके बाद वॉलेटिलिटी जरूर रही। 2018 में भाई साहब ऑलमोस्ट 20%, 19.5% S&P 500 की बात कर रहा हूं मैं, ये बिटकॉइन की नहीं कर रहा। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे बिटकॉइन पे असर पड़ा। बट अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। तो अभी अगर मार्केट को आप नीचे देख रहे हो निफ्टी को और आप कंपेयर कर रहे हो S&P 500 ऊपर जा रहा है, मे बी आपको कुछ इस बार अलग चेंज दिखे। मार्केट हो सकता है हमारी ऊपर जाते हुए दिखे, बट यूएस की मार्केट में और क्रिप्टो के अंदर वॉलेटिलिटी दिखे। तो जैसे मैंने बोला रोलर कोस्टर के लिए रेडी हो जाइए। अब ये जो मैंने आपको डेटा बताया है, ये डेटा कब से अब मार्केट पे असर डालेगा? ये असर डालना शुरू कर चुका है। कब से मैं आपको बताता हूँ। केविन वार्श जो है वो अपॉइंट हुए थे 30 जनवरी को, और 30 जनवरी से आप देखिए मैं आ गया हूँ डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। ये हम बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मार्केट गिरनी शुरू हुई है, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो कैंडल है 29 जनवरी की और ये 30 जनवरी। उसके बाद आप देखो बिटकॉइन में जैसे ही केविन वार्श को अपॉइंट किया गया, सो आप मोटा मोटा एक फॉल देख लीजिए, कुछ 30% से ज्यादा का फॉल बिटकॉइन के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। बिटकॉइन जैसे ही केविन वार्श अपॉइंट हुए हैं उसके बाद से 30% और गिर चुका है। ऑल्दो अक्टूबर से गिरता हुआ आ रहा था, बट मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम है, ये जो बड़ा फॉल है, ये आपको बता रहा है कि यस वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब आपको किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है? पहली बात तो अगर आपकी एक्सेसिवली लॉन्ग पोजीशन है क्रिप्टो के अंदर, अगर आप ट्रेड करते हैं बिटकॉइन में, अगर आप बॉटम से देखेंगे तो अभी रिसेंटली बिटकॉइन ने अगेन नीचे से 30% का मोमेंटम ऊपर की साइड दिखाया था। तो मे बी यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखे, मे बी आपको 15 तारीख के आसपास एक दोबारा से नीचे की साइड मूवमेंट दिखे। ये एक पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? हो सकता है लोगों को ट्रैप किया जाए। ये इन्फॉर्मेशन कि भाई
फेड के चेयरपर्सन के हटने से मार्केट गिरती है, हो सकता है दिखाया जाए कि गिर रही है और एकदम से सडन मूवमेंट ऊपर आ जाए। तो मैंने आपको पहले वार्न किया, मैंने ये नहीं बोला सिर्फ क्रैश होगा, मैंने बोला रोलर कोस्टर हो सकता है, नीचे जाके सीधा ऊपर आ सकता है। इट कैन बी हाईली वॉलेटाइल मार्केट, बट वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स को पसंद होती है। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर वॉलेटिलिटी चाहिए, बड़े मूव्स चाहिए, तो भाई क्रिप्टो से बड़े मूव्स तो कहीं पर भी नहीं आते। और अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। जो लिंक मैं दे रहा हूं, अगर आप उसके थ्रू जाके अकाउंट खुलवाते हैं तो एक गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। उस गूगल फॉर्म को फिलअप करने से आपको हमारी तरफ से गिव अवेज मिलेंगे, आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिलेगा, और एक हमारी 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप होती है, वो शुरू हो रही है इसी हफ्ते से। अगर आपको उसे ज्वाइन करना है तो उसके से 500 रुपीज़ के चार्जेस हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर 5 दिन अटेंड करते हैं वर्कशॉप तो आपको 500 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। सो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। फाइनली अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई ऑप्शंस के अंदर तो यहाँ पे डेली एक्सपायरी है। डेली एक्सपायरी मतलब छोटे छोटे प्रीमियम है, और अगर आप बड़ा मूवमेंट कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के अंदर भी पैसा बनाने के चांसेस रहेंगे। बट ऑप्शन बाइंग करें, सेलिंग करें, स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में मिलता है, तो इसे जाके आप जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है तो क्या उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। मान लीजिए आप स्ट्रैडल बनाते हैं महीने का, तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं अगर मैं स्ट्रैडल बनाऊंगा तो क्या पैसा है कमाने की मेरी प्रोबेबिलिटी है, कितना पैसा मुझे मिलेगा, क्या मेरा रिस्क है। यू कैन चेक एवरीथिंग ऑन डेल्टा एक्सचेंज। लिंक डेल्टा एक्सचेंज का डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। इनफैक्ट हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो जैसे मैंने बताया कि फेड चेयरमैन के हटने से मार्केट में ओवरऑल एक डाउनवर्ड मोमेंटम रहता है, बट इट कैन बी अ रोलर कोस्टर, क्योंकि हो सकता है लोगों को ट्रैप किया जाए। तो थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल रखिएगा। अगर बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। बट आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है 15 मई क्या मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आ सकता है, येस और नो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप एक सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी को यूज करके आप 12% ऑलमोस्ट रिस्क फ्री बना सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। बहुत कमाल की वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आप जाकर देखेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि वो वीडियो कितनी कमाल की है। तो उसमें एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताई हुई है, जाके देखिएगा। रिस्क फ्री आप 12% बना सकते हैं। फाइनली मार्केट के अंदर मोमेंटम कैप्चर करना है तो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।